चलिए शुरू करते हैं आपके नंबर सिस्टम का पार्ट 2 में क्या कहता है। पहला जो रूल है आपका तीसरे नंबर का बोल रहा है रोमन संख्या प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं रोमन नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या कह रहा है आप याद रखिएगा। ये जो मैं आपको सारणी दिखा रहा हूँ आप देख रहे होंगे, ये सारणी आपके लिए रामबाण होने वाली है। आप जरूर से जरूर इसको लर्न कर लीजिएगा। आपको कम से कम रोमन अंक में 1 से 15 तक के अंक जो भी हो, स्पेलिंग जो भी हो, इस प्रकार से आपके दिए होंगे रोमन अंक याद करना है, ठीक है। और याद करना है ये जो इस रो में दी गई है ये तो स्टार है, मतलब इनको याद नहीं करेंगे तो पक्का आपका क्वेश्चन बिगड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जानते हैं कि आई का जो रोमन अंक है, रोमन अंक आई है, उसका मान होता है 1। रोमन अंक बी का मान होता है 5, एक्स का मान होता है 10, एल का मान होता है 50, सी का मान होता है 100, डी का मान होता है 500 और एम का मान होता है 1000। अब देखिएगा मैंने पहले ही कहा है इस रो में दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी 15 तक की संख्या दी गई है, आपको ग्रीन कलर से लिखा गया है, आपको समझ आ रहा होगा। तो इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इजी होंगे सवाल करने में। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें एक क्या दिया गया है, नोट दी गई है। नोट में क्या लिखा गया है आप देखिए। नोट में लिखा गया है कि किसी भी अक्षर की 3 से अधिक पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। मतलब ये कोई भी अक्षर हो, अधिकतम बार वो 3 बार ही आ सकता है, रिपीट हो सकता है। यदि 4 बार होता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। ये रूल आपको समझ आएगा, ये रूल, ये नोट आपको समझ आई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जो कि रोमन संख्या प्रणाली से ही है। क्या कह रहा है कि बी है, बी के ऊपर एक लाइन दी गई है, का संख्या प्रणाली में क्या मान होगा। आप जानते हैं कि बी का मान होता है 5, बी का मान होता है 5, बी बराबर 5, ठीक है ना। रोमन अंक है ना ये बी, इसका मान होता है 5, ठीक है ना। अब बताइए कि इसका संख्या प्रणाली में क्या मान होगा। तो कई बार सारे बच्चे हैं जो सीधा डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर देंगे, जो कि बताएंगे कि 5 होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक रूल है जिस रूल को आपको याद करना है। इस रूल के अंतर्गत क्या कहता है कि किसी भी रोमन अंक के ऊपर यदि इस प्रकार से लाइन खींची गई है तो उसका मतलब है कि उस रोमन अंक से आपको 1000 का गुणा करेंगे तभी आपका आंसर प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। लिखा है यदि कोई रोमन अंक के ऊपर इस प्रकार से लाइन खींची गई हो तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। मतलब जब हम 5 में 1000 का गुणा करेंगे तब आपका 5000 जो कि संख्या है ये आपका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये रूल समझ आया होगा। तो यदि रूल समझ आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, ये आपकी इस प्रकार से कुछ अक्षर दिए गए हैं, जिसमें एल और 3 मतलब 3 जो भी है आपको दिया गया है। एल का मान क्या होता है आप बता सकते हैं क्या कोई? यस ऑफकोर्स बता सकते हैं कि एल का मान जो होता है आपका 50 होता है। एल बराबर ये एक रोमन अंक है तो क्या होगा, इसका मान 50 होगा, ठीक है। और ये जो 3 डंडे दी गई हैं तो आप तो जानते हैं कि आपको लर्न है ना 1 से 15 तक के रोमन अंक के मान। तो ये क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो मतलब ये थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जब इस प्रकार से दिया हो ना तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, जिससे कि इसका मान हो जाएगा एल थर्ड का मान क्या हो जाएगा बेटा जी, ये 53 इसका मान हो जाएगा। भाई 50 में 3 जोड़ेंगे 53 होता है ना, 53 होता है ना। हाँ अब देखिएगा यहाँ पास दिए गए हैं एक्स एक्स एक्स, ठीक है, आपको दिए गए हैं ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब इसको किस प्रकार से, इसकी जो ये रोमन अंक दिए गए हैं इसका मान क्या होगा संख्या प्रणाली में हम देखते हैं। तो क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है 10 होता है। तो कम से कम कितने बार एक्स दिए गए हैं, 1 2 3 बार दिए गए हैं, तो हमको 10 का 3 बार जोड़ लेना है। एक एक्स एक्स प्रति एक्स का क्या मान है, ये 10 है, तो उसी प्रकार से जोड़ लेना है। तो एक्स 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 का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इनका जो होगा, अब ये प्लस चिन्ह देख लीजिए, प्लस चिन्ह का मतलब जोड़ देना है। जो मान ये आया है और ये आया है इसको जोड़ देना है। तो क्या किस प्रकार से करेंगे, इसको इस प्रकार से एक्स 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 प्लस एल थर्ड का मान जो होगा 30 प्लस 53 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 83, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट तीसरे नंबर में पूछ रहा है कि एम के ऊपर एक लाइन दी गई है, और लाइन का मतलब तो जानते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से दिया होगा रोमन अंक, यदि उसके ऊपर लाइन दी गई है तो आपको सीधा 1000 से क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। एम का मान होता है क्या होता है आप बताएंगे क्या,
एम का मान होता है आपका 1000 यानी कि 1000। तो एम का जो कि रोमन अंक है, एम का ओनली एम का इस प्रकार से लिखा हो तो क्या हो जाएगा, इसका मान होगा 1000, 1000। और यदि इस प्रकार से दी गई है तो मतलब एम के मान में जब आप 1000 का गुणा करेंगे तो जो भी आपकी संख्या बनेगी इस प्रकार से, ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको अब आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में। चौथे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे पहले याद कर लीजिएगा क्या कह रहा है, एक्स सी दिया गया है और आई बी दिया गया है, आई बी, ठीक है ना, इसके समतुल्य है, इनके मान को ज्ञात करना है। एक्स का मान क्या होता है 10 एंड सी का मान क्या होता है, सी का मान होता है आपका 100, क्या होता है 100। अब बताइए एक रूल याद कर लीजिएगा, यदि अब बताइए कि ये किस साइड है, ये आपका दाएं साइड है और ये आपका बाएं साइड है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट भी ये वाला समझ आए। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। यदि कभी किसी प्रश्न में दिया गई हो कि बाएं साइड की संख्या क्या हो, अधिक हो, मतलब बड़ी संख्या हो, दाएं साइड की यदि कोई संख्या दी गई हो और वो बड़ी हो, उसका मान अधिक हो बाएं साइड की संख्या से, तो हमें इनको माइनस कर देना है। तो एक्स सी का मान जो भी होगा क्या होगा, 100 में जब हम 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 90 आपका एक्स सी का मान हो जाएगा। अब आई बी का मान क्या होगा, आई मतलब 1, आई का मान क्या है 1 ठीक है। और बी का मान क्या है, बी का मान है 5, है ना, बी को हम 5 से दर्शाते हैं। तो यदि आई का मान 1 है, आप जानते हैं कि ये बाएं साइड है और बाएं साइड की संख्या क्या है आपकी छोटी है और दाएं साइड की संख्या बड़ी है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इस प्रकार से 4। तो आई बी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और एक्स सी का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि किस ऑप्शन में ऐसी वैल्यू दी गई हैं, आप बताइए कि एक्स सी का मान कितना है 90 तो दिया गया है और आई बी का मान दिया गया है 4 तो इसमें दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 में। अब प्रश्न नंबर 5 क्या है, अब मैं रूल मतलब आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 2 है जो कि PYQ अब डिस्कशन करने वाले हैं। अब PYQ किस प्रकार से इसके बनते हैं, आपको अंक दे दिए जाएंगे, कुछ संख्या छुट्टे में दे दी जाएंगी और फिर आपको बताना पड़ेगा कि सबसे बड़ी 4 अंकों की, सबसे बड़ी 3 अंकों की, सबसे बड़ी 2 अंकों की, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी, तो उसको आप इस प्रकार से बताएंगे, ठीक है। जैसे आपको दिए गए हैं, प्रश्न नंबर पहले में दिया गया है, ये PYQ डिस्कशन कर रहा हूँ किसका, संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। आपको क्लास 6 नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। जैसे अंक दिए गए हैं 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी है। अब इसको करने के लिए ट्रिक क्या है, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते। यदि आपसे पूछें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और आपको संख्या दे दिया जाए, आपको क्या याद करना है, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। आप इस प्रकार से दिए गए प्रश्न में अंकों को देख लीजिए और उनमें देखिए, छांटिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से। 7, 2, 4, 8 में कौन सी सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी 8 है, तो पहले 8 को लिख लेंगे, ठीक है ना, पहले 8 को लिख लेंगे। फिर 8 के बाद कौन सबसे बड़ी है, 8 को हम हटा देंगे क्योंकि हमने लिख लिया है। 7 है तो 7 को लिख लेंगे। 7 के बाद कौन सी है, 4 है, 4 को लिख लेंगे। फिर 2 है, 2 को लिख लेंगे। अब समझिएगा, कई बच्चे सोचेंगे कि 0 को क्यों नहीं आपने रखा। अब पहली बात पूछ रहा है प्रश्न 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी, ठीक है। और दूसरी बात 0 2 से भी छोटी है, तो यानी कि हम यदि 5 अंकों की संख्या पूछता तो हम ले लेते, लेकिन 4 अंकों की पूछ रहा है तो हम नहीं लेंगे। क्या 8742 किसी भी ऑप्शन में दिया गया है क्या, आप देखिए ABCD में से किसी ऑप्शन में दिया गया है, यस बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 2 में, कह रहा है 8,57,956 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर होगा। कैसे याद करेंगे, बताया था कि स्थानीय मान मतलब जिसका भी स्थानीय मान मांग रहा हो, ठीक है, आपको उसके
बाद के जितनी भी संख्याएं तो क्या कर देना है, 0 रख देना है। जैसे 7 का पूछा है तो सबसे पहले आप 7 लिख दीजिए यहाँ पास। अब 7 के बाद कितनी संख्या आती है, 1 2 3, तो 0 लिख दीजिए, 1 2 3। तो आपकी 7000 जो होगा वो 7 का स्थानीय मान होगा इस संख्या के लिए, इस नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, अब देखिएगा स्थानीय मान तो याद कर लिया। अब जातीय मान क्या होता है, जातीय मान किसी भी संख्या को पूछे तो जातीय मान का सीधा मान, जैसे 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा, तो इसको 7 करना है। अब पूछ रहा है कि इनका अंतर क्या, अंतर माने घटाओ। तो 7000 में जब 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 6993। माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, 6993। आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में जितने भी क्या क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अंकों 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब देखिएगा इन चैप्टर में देखिए कितने अंक दिए गए हैं, आपके अंक दिए गए हैं 4 दिए गए हैं, वो सॉरी 3 दिए गए हैं। कौन कौन से, 4, 0, 9। तो अब आपको देखना है आपको, और आप पूछ क्या रहा है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी जब पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से। मतलब इसमें जब छोटी के लिए पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले छोटी देखना है संख्या कौन सी होगी। जैसे 4, 0, 9 में सबसे ज़्यादा छोटी होगी 0, फिर उसके बाद होगी 4 और फिर उसके बाद 9। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको हल करना है। परंतु यहाँ पूछ रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले आपको इनको एनालिसिस करना है, ऑप्शन एनालिसिस करना है। 4 जैसे यहाँ पर दिया गया है, कितनी संख्या दी गई है, कितने नंबर की, कितनी डिजिट की, 1 2 3 4 5 संख्याओं की। यहाँ भी 5 संख्याओं की पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 संख्याओं की पूछ रहा है, ये भी 5 संख्या, मतलब सभी ऑप्शन में 5 संख्याओं की दी गई हैं। तो अब क्या करना है कि आप याद रखिए, ढूंढिए इसमें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। परंतु 0 को डायरेक्ट हम किसी भी नंबर में नहीं ले सकते, नंबर के आगे नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले सबसे छोटी मतलब 9 में से इस प्रकार से होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी संख्या है। कितनी है, 40,009। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,009 क्या है आपकी सबसे छोटी अंक, क्या है, अंक है, 5 अंकों की संख्या है। ठीक है ना। तो चौथे नंबर के प्रश्न में आते हैं, पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, आप में से कई बच्चे लगा देंगे डायरेक्ट ए नंबर के ऑप्शन को, क्या कह देंगे कि 0, जबकि 0 अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक क्या है, प्राकृतिक अप्राकृतिक संख्या है। अप्राकृतिक यानी कि यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। बी एक अभाज्य संख्या तो है, परंतु क्या दिया गया है कि वो रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर चलिए आप इसके बारे में बात करेंगे। सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है 2, जबकि ये क्या है, सम संख्या है। डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है 3, ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 होगी। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है 5 नंबर के प्रश्न में। 5 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। अब याद रखिएगा, जैसे पूछ रहा है कि मान सबसे अधिक होगा, तो आपको मालूम है कि इकाई दहाई से बड़ी होती है, दहाई सैकड़ा, वो सैकड़ा, इकाई दहाई से छोटी होती है, सैकड़ा दहाई से बड़ा होता है। ठीक है ना, और हजार सैकड़ा से बड़ा होता है। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो ये कौन सा अंक है, इकाई का है, फिर ये आपका दहाई का अंक है, और ये सैकड़ा का अंक है, और ये हजार का अंक है, और ये 10,000 का अंक है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, ये होगी, इसका मान सबसे ज्यादा होगा। मतलब जिस संख्या के, अब देखिए एक और तरीके से बताता हूँ, जिस संख्या का जैसे हमें याद करना है, जिस संख्या के पीछे जो अधिक 0 होंगे वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। यानी कि यदि हम देखते हैं कि 3 के पीछे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 0 लगा सकते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 मतलब 3 का जो स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 में बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अलग अलग है, जिसमें प्रत्येक मतलब ये 4 संख्याएं होंगी, सभी अलग अलग होंगी, इसमें किसी का रिपीटेशन या फिर लगातार आना नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन नंबर पर कौन सी संख्या दी गई है जो सबसे बड़ी है तथा जिसमें रिपीटेशन नहीं है, तो आप बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें से प्रत्येक अलग अलग है, 4 3 2 1 3 2 1 4 4 2 1 4 3 या फिर 1 2 3 4, यानी कि का खा गा ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है। तो सबसे पहले जैसे बड़ी को पूछ रहा है, तो बड़ी में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, यही दी गई है, पहली संख्या दी गई है, तो आपका ख नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आपका लास्ट हुआ, मतलब ये चैप्टर का जो है लास्ट प्रश्न है। इससे आगे किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यदि इस लेवल में किसी जवाहर नवोदय जैसे एग्जामिनेशन में आदि आप बैठते हैं तो इससे रिलेटेड इतने ही रूल दिए गए हैं आपकी नोट्स बुक में। ठीक है। निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इन प्रकार की संख्याओं को एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली संख्या को देखना है कि क्या ये छोटी है। मतलब आप देखिएगा 9 सबसे बड़ी संख्या है, फिर 8, फिर 3। ठीक है। अब आपको देखना है पहली संख्या को मिलाना है। इनमें से देखिए 9 सबसे बड़ी संख्या है, फिर 8, फिर 3। तो मान के चलिए ये संख्या तो कट ही गए क्योंकि ये बड़ी संख्या है। ये भी कट गया ऑप्शन, ये भी, क्योंकि बड़ी संख्या है 3 की अपेक्षा। ठीक है। अब देखिए चेक करना है, जब आपकी ये दोनों सेम मिल जाए पहली संख्या, अब तो फिर दूसरे में आना है। दूसरे में क्या आएंगे? देखेंगे ये वाली संख्या क्या बड़ी है क्या इसकी अपेक्षा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चाहे इस प्रकार से देख लीजिए 32,014 लिखा है और 33,719 लिखा है, तो 32,000 ज़्यादा छोटी संख्या होगी किसकी अपेक्षा? 33,719 की अपेक्षा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो भी लेक्चर है समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे। तो थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। लव यू ऑल। थैंक यू।